यस स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत आई थिंक सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट आपको स्लाइड दिख रहा होगा बच्चों। बेस्ट वे टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से बेस्ट वे में पढ़ना है बच्चों। बेस्ट वे में स्टडी करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाते तो सब कुछ है, बट एक लॉजिकल अप्रोच इनऑर्गेनिक में भी रखना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एनसीईआरटी रटने वाला है या एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कंसेप्चुअली अपन कवर कर सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को एक यूनिक वे में प्रिपरेशन करें ताकि नीट यूजी 2026 का बेस्ट स्कोर आए। ओके, तो अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इससे पहले एक मैं छोटी सी बात करूंगा फिनिक्स 4.0। फिनिक्स 4.0 टीम जो आपका बैच है बच्चों, ये लास्ट बैच लाइव होगा बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट अब आपको मालूम है ऑल इंडिया की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है और पैरेलल में स्टेट की काउंसलिंग भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अब ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। जिनका भी रैंक 30,000 से 50,000 के बीच में है बच्चों, ये सारे स्टूडेंट बच्चों अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग तो करवाओ, बट पैरेलल में अपनी नीट की प्रिपरेशन भी करो। कहीं ज्यादा लेट नहीं हो जाए बच्चों, क्योंकि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी, ऐसे करके बच्चों 2 मंथ अभी और लग जाएंगे। फिर किसी वजह से आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला ना, तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। आप अपनी प्रिपरेशन भी करो और पैरेलल में काउंसलिंग भी स्टार्ट करो। और जिनका स्कोर 500 से ब्लो है बच्चों, अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये हम लोगों का लास्ट लाइव बैच है, इस बैच को ज्वाइन करो। बहुत जबरदस्त लेवल का सारे एजुकेटर बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे। और इस बैच में एकेएम सर फिजिकल केमिस्ट्री लेंगे और मैं आईओसी लूंगा, और हम लोगों के साथ हैं एसिड सर बच्चों, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री हम तीनों मिलके कवर करवाएंगे। कोटा का ट्रेंड ही यही है, केमिस्ट्री में तीनों एजुकेटर मिलके पूरा केमिस्ट्री कवर होगा। ओके, और फिजिक्स में हम लोगों के साथ है पीजे सर, कंप्लीट फिजिक्स। जिस लेवल का फिजिक्स का पेपर बच्चों 26 में आया है, 25 में आया है, वैसा 26 में भी आ सकता है। तो अपने को पहले से अलर्ट रहना है कि फिजिक्स को बहुत अच्छे लेवल का कवर करना है। और बायो में हम लोगों के साथ है रक्षिता मैम, बायो पढ़ाएगी 11th एंड 12th कंप्लीट बायो, बॉटनी, जूलॉजी, सब कुछ बहुत यूनिक लेवल का। तो बच्चों इस बैच को ज्वाइन करो। और अभी इस बैच में एक बहुत बढ़िया चीज क्या, अनअकैडमी पर फ्लैट 60% ऑफ आ रहा है। तो बेटर रहेगा बच्चों, 60% ऑफ है, बहुत नॉमिनल फीस है। आप अनअकैडमी पर नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी, तो बेटर रहेगा 2-4 दिन में डिसीजन लेकर आप नीट यूजी 2026 को क्रैक करने का ड्रीम करें। ओके, अब आज का सेशन जैसे था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक सबसे पहली बात तो मैं आपसे यहां करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11th के टॉपिक, आईओसी में क्लास 11th के टॉपिक, एक टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, दूसरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ये टॉपिक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कवर करने हैं, क्योंकि जितना ये अच्छे टॉपिक होंगे ना बच्चों, तभी तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 टॉपिक 12th की केमिस्ट्री को पढ़ने में भी हेल्प करते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा ऑर्गेनिक में भी हेल्प मिलती है। ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11th के टॉपिक है। और ये वाले टॉपिक कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दूसरा चैप्टर डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, और एक चैप्टर है कौन सा, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में यहां पर अपन क्लास 11th एंड 12th दोनों का पी ब्लॉक एक साथ पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि बोरोन कार्बन फैमिली पहले, वो नहीं, एक कंप्लीट पी ब्लॉक। और एक लास्ट टॉपिक ऐड हुआ है सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों ये टॉपिक अभी 2 साल से ऐड हुआ है, और ये टॉपिक जेई मेन, जेई एडवांस में बहुत अच्छे लेवल का आता है, और नीट में भी 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को भी कवर करना है। ओके, ये क्लास 12th के टॉपिक है। तो अपन क्लास 11th एंड क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम केवल यही है, जब भी इनऑर्गेनिक मेरे से पढ़ें बच्चों, लाइव क्लास आई है। लाइव क्लास में डायरेक्ट इंट्रक्शन होता है, जो भी डाउट होते हैं इमीडिएट सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ओके, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मेरे जो क्लास नोट्स होते हैं ना, आप इनको अच्छा सा कवर करो। क्लास नोट्स में ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस लिमिटेड स्टार कंसेप्ट, लिमिटेड स्टार कंसेप्ट। कोई भी टॉपिक पढ़ाया, आपको कंसेप्ट सिखाए और उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आपने कुछ टॉपिक पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल किए, 5 से 10 एग्जाम्पल किए, फिर आपने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस की, एमसीक्यू प्रैक्टिस 10 to 15।
इस तरह से क्लास नोट्स आपके बनने चाहिए। आपको किसी टॉपर नोट्स की जरूरत नहीं, आपको किसी XYZ कोचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं, कोई रेफरेंस बुक, दिनेश, MTG, फिंगर टिप्स, कुछ नहीं, ओनली क्लास को फॉलो करो। क्लास नोट्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैंड रिटन होने चाहिए, आपको खुद को बनाने हैं। दूसरी बात, ये क्लास नोट्स लाइव क्लास में बनाने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लाइव क्लास में आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं जैसे मूवी देख रहे हैं। नो, लाइव क्लास में पेन पेपर चलाइए, नोट्स बनाइए। आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए, तो 50 to 60% टॉपिक तो आपका वहीं कवर हो गया। तो बच्चों, इतना करने से थोड़ी काम चलेगा। अब अपन को थोड़ा और क्लास नोट्स के बाद में स्टडी मटेरियल। ये स्टडी मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टडी मटेरियल आपको मैं क्लास में ही अपलोड करूंगे। बच्चों, मेरे स्टडी मटेरियल में थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो मैं आपको क्लास नोट्स में कवर करा दूंगा। स्टडी मटेरियल में ओनली MCQ। सबसे पहले MCQ जो मैं करवाता हूं, NCERT एग्जाम्पलर। दूसरा, नीट एंड एम्स के PYQ, नीट एंड एम्स के PYQ। ये तो सब काम करते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, JEE मेन के PYQ, JEE मेन के PYQ, क्योंकि बच्चों JEE मेन भी NTA कंडक्ट करवाता है और नीट भी NTA, तो JEE मेन के PYQ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, JEE एडवांस। स्टूडेंट, जिस तरह का पेपर फिजिक्स में आया है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है, भरोसा थोड़ी है। NTA आपसे और मेरे से पूछेगा क्या इस बार केमिस्ट्री को हार्ड कर दूं क्या? तो बच्चों, अपना लेवल अप रखिए। तो JEE एडवांस के भी अपन को PYQ करने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट, NTA अभ्यास के क्वेश्चन, NTA अभ्यास के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक लास्ट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। बच्चों, ये सारा MCQ आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। ये MCQ PDF फॉर्म में मिलेगा। इसमें से कुछ MCQ तो स्टूडेंट मैं आपको क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, जैसे कुछ MCQ मैंने आपको पोल देकर क्लास में ही डिस्कस कर लिए, कुछ MCQ आपको सॉल्व करने हैं। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे सफिशिएंट है। क्वांटिटेटिव क्वेश्चन नहीं, क्वालिटेटिव क्वेश्चन। बच्चों, ऐसा नहीं करना है अपन एक चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं 2000 और दूसरे चैप्टर के ओनली 200 क्वेश्चन करने हैं। नो, सारे चैप्टर आपको यूनिक लेवल पे कवर करने हैं। तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है यहाँ से। तो क्लास नोट्स हो गया, स्टडी मटेरियल मैंने बता दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आती है बच्चों, वो आती है रिवीजन की। रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन बच्चों कैसे करें? कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सर एक बार क्लास है ना, वापस देख लेता हूँ, रिकॉर्डेड देख लेता हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। नो बच्चों, जब भी आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करते समय क्लास नोट्स के स्टार पॉइंट को पढ़ो, वहां से रिवीजन करना है। बार बार रिकॉर्डेड क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्लास नोट्स को फॉलो करो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, न्यू MCQ, नए MCQ सॉल्व करने हैं, नए MCQ सॉल्व करने हैं। जो MCQ आप ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हो, उनको बार बार नहीं करना है, रिपीटेशन नहीं करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये PDF था बच्चों, ये PDF था। 3 PDF के क्वेश्चन अपन ने क्लास में पहले कर दिए, इनके क्वेश्चन पेंडिंग है, तो इन नए क्वेश्चन को करना है। अगर ये भी खत्म हो गए तो अपन और नए क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन बार बार नहीं करने। ओके, ये तो हो गया अपना फर्स्ट रिवीजन का काम। बट केवल फर्स्ट रिवीजन से काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि बच्चों एग्जाम तो देना है मई 26 को, 26 में देना है, 2026 में। तो सेकंड रिवीजन के समय वेरी इंपॉर्टेंट, बस 2-3 इंपॉर्टेंट बातें और बता देते हैं आपको। सेकंड रिवीजन में अपन को क्या करना है, नोट्स को नहीं पढ़ना है, थ्योरी पर नहीं फोकस करना है। ड्यूरिंग सेकंड रिवीजन आपको क्या करना है, जैसे पीरियोडिक टेबल का आपको रिवीजन करना है, तो पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करते समय आपने 50 MCQ उठाए। सेकंड रिवीजन करने का बेस्ट टाइम क्या है, 2 मंथ बाद में। जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा है उसका 2 मंथ बाद में बच्चों सेकंड रिवीजन का टारगेट रखो। और 50 क्वेश्चन उठाए, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 10 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं ना, ओनली रॉन्ग क्वेश्चन की थ्योरी को पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। नो, ओनली 10 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, सपोज करो IE के, तो आपको ओनली इस टॉपिक को पढ़ना है। ये बहुत बेस्ट वे है।
अदरवाइज बच्चों पूरा चैप्टर पढ़ लो, हमारे क्या है, एक चैप्टर को पूरा पढ़ोगे 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर उसी चैप्टर का एक छोटा सा आर्टिकल जो तुम्हारा वीक था, जो 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, उसको पढ़ोगे 2-3 घंटे में चैप्टर कवर हो जाएगा। ये बेस्ट रिवीजन का वे है बच्चों, इसको आप फॉलो करिए। ओके, ये हो गया रिवीजन, हो गया क्लास नोट्स, हो गए स्टडी मटेरियल, हो गया। अब स्टूडेंट आप लोग लाइव आइए और इनऑर्गेनिक में रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को फॉलो करना है, एक्सेप्शन के चक्कर में नहीं रहना है, लॉजिकल बनिए। अपन सारे चैप्टर बहुत यूनिक वे में कवर करेंगे। ओके, तो आई थिंक बच्चों मैंने सारी बातें बता दी। आप हम लोगों का ये जो बैच था, इस बैच को एक बार वापस आपको इस टीम से बता देता हूँ। इस टीम को फॉलो करो बच्चों, बहुत यूनिक टीम है। 2025 में भी बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, आगे भी बेस्ट बच्चों कंटिन्यूस रिजल्ट देगी। इस टीम को फॉलो करें और कोड शारदा सर लगाना। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो शारदा सर कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन लो, मेरा मेंटोर से मिलेगा। और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सारी बातें क्लियर। मिलते हैं क्लास में, लेट्स क्रैक इट।